हेलो फ्रेंड्स। आज का हम लोग फिल्मों की बातें कर रहे हैं और मैं आपको फिल्मी दुनिया के ऐसे अनसुने किस्से सुना रहा हूं जिनको सुनकर आपको मजा तो आ ही रहा होगा। मेलोडी ऑफ के, जिसकी आवाज पर, जिसकी तानों पर पूरा संसार नाचता हो, और जो इतनी शोहरत जिसने बटोरी हो, बेशुमार दौलत जिसको मिली हो, लेकिन उसे दर्द भी बेशुमार मिला। इतना जालिम और क्रूर पति मिला। वो किसी समय भारत की इस मशहूर एक्ट्रेस व सिंगर को जो हैवानियत की हदें पार कर गया। पैसा और कार देकर उसने अपने उस जालिम पति से अपनी जान छुड़ाई, मगर फिर भी उसका पति का सनकपन खत्म नहीं हुआ। और इस हीरोइन का नाम है, इस सिंगर का नाम है अमीर बाई कर्नाटकी। सन 1906 में कर्नाटक के बीजापुर जिले में मौजूद बिलमी नाम के एक गांव में अमीर बाई कर्नाटकी का जन्म हुआ था। हालांकि कहीं कहीं ये दावा किया जाता है कि अमीर बाई का जन्म उसी साल हुआ था जिस साल भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी थी। ये एक मूक फिल्म थी, यानी 1912 में। ये 5 बहनें थीं और एक भाई था। गाने का शौक अमीर बाई को बचपन से ही था। अमीर बाई ने 10वीं तक की पढ़ाई अपने गांव के ही पास के एक स्कूल से पूरी की थी। उसके बाद वो मुंबई आ गई। तब इनकी उम्र 15 साल रही होगी। सोचिए, जब पहली फिल्म बोलती हुई आलम आरा रिलीज हुई थी तो उसी साल अमीर बाई कर्नाटकी बीजापुर से मुंबई आई थी। मुंबई उनका आना इसलिए हुआ था क्योंकि उनकी बड़ी बहन गौर बाई फिल्मी दुनिया में आ चुकी थी। गौहर बाई ने ही अमीर बाई को सन 1934 में आई विष्णु भक्ति नामक एक फिल्म में गाने के रोल दिला दिए। गाने के रोल से मतलब ये है कि उस जमाने में प्लेबैक सिंगिंग नहीं होती थी, इसलिए जो कलाकार फिल्म में एक्टिंग करते थे उन्हें अपने गीत भी खुद ही गाने पड़ते थे। दुर्भाग्यवश विष्णु भक्ति नाम की वो फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन बड़ी बहन गौहर बाई की मदद से अमीर बाई को फिल्मों में काम मिलता रहा। 1935 में अमीर बाई दिखी यास्मीन व भारत की बेटी नामक फिल्मों में। 1936 में विद ए वतन और प्रेम बंधन नाम की फिल्मों में उन्होंने काम किया। इसी साल आई प्रतिमा नाम की एक और फिल्म में अमीर बाई कर्नाटकी ने काम किया था, मगर सफलता उन्हें अभी तक नहीं हासिल हुई थी। अमीर बाई कर्नाटकी का वक्त आया 1940 के दौर में। इस साल संगीतकार अनिल विश्वास जी ने अमीर बाई कर्नाटकी को किस्मत नाम की फिल्म में काम करने का मौका दिया। किस्मत में अमीर बाई कर्नाटकी ने एक गीत गाया था जिसके बोल थे, अब तेरे सिवा कौन मेरे कृष्ण कन्हैया। ये हिट हो गया। एक और गीत था इसी फिल्म में जिसके बोलते, धीरे धीरे आ रे बादल धीरे धीरे आ, मेरा बुलबुल सो रहा है शोर न मचा। ये गीत भी बड़ा पसंद किया गया। ये गीत उन्होंने बतौर प्लेबैक सिंगर गाए थे, यानी इस वक्त तक प्लेबैक सिंगिंग शुरू हो चुकी थी। और अमीर बाई कर्नाटकी ने किस्मत, यानी जो 1943 में आई थी, फिल्म में एक्टिंग ही नहीं करी, सिर्फ गीत गाए थे। 1950 में आई अशोक कुमार और नलिनी जयवंत स्टारर जो फिल्म थी समाधि, इसमें अमीर बाई कर्नाटकी ने एक गीत गाया, गोरे गोरे ओ बाके छोरे कभी मेरी गली आया करो। ये बहुत हिट हुआ, पूरा हिंदुस्तान इस गाने पे झूमता था। आज भी ये गीत लोकप्रिय है। इस गीत में एक अमीर बाई कर्नाटकी के साथ महान लता मंगेशकर जी ने जुगलबंदी की थी। अपने कैरियर में अमीर बाई कर्नाटकी ने कई शानदार गीत गाए। उन्हें कॉन ऑफ क्यून ऑफ रोमांस कहा जाने लगा था क्योंकि उन्होंने उस वक्त तक कई रोमांटिक गाने गाए थे। उस वक्त के कई दिग्गज संगीतकारों के लिए उन्होंने गीत गाए, जैसे खेमचंद प्रकाश, नौशाद और सी रामचंद्र। देखते देखते अमीर बाई कर्नाटकी का नाम एक नामी गायिका में बदल गया था। उस दौर की हर बड़ी स्टार के लिए अमीर बाई कर्नाटकी ने गीत गाए थे। उन्होंने सिर्फ हिंदी ही नहीं, मराठी और कन्नड़ के गीत भी खूब गाए हैं। लोग उन्हें कन्नड़ कोकिला भी कहा करते थे। अमीर बाई कर्नाटकी को ही भारत की पहली सिंगिंग स्टार कहा जाता है। उस जमाने में ग्रामोफोन कंपनियां हुआ करती थी जो गायकों को हायर करती थी। कहा जाता है कि अमीर बाई कर्नाटकी को एक गाने के लिए ग्रामोफोन कंपनी 1,000 रुपये फीस उस जमाने में देती थी। जब अमीर बाई कर्नाटकी ने वैष्णव जन तो देने कहिए भजन गाया तो महात्मा गांधी भी उनके मुरीद हो गए थे। नरसिंह भगत नामक एक गुजराती फिल्म के लिए अमीर भाई कर्नाटकी ने वो भजन गाया था, लेकिन वो नाम शोहरत अमीर बाई कर्नाटकी को यूं ही नहीं मिल गई थी। जिस जमाने में उन्होंने व उनकी बहन गौर बाई ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था, उस जमाने में लड़कियों का इस इंडस्ट्री में काम करना महापाप समझा जाता था। उस दौर में तो कुछ लड़कियां की हत्या तक हो गई थी फिल्म इंडस्ट्री की एक तरफा कदम बढ़ाने की कोशिश करने में। लोग अच्छे घरों की लड़कियों को भी तवायफ घोषित कर देते थे। लेकिन अमीर भाई कर्नाटकी और उनकी बहन को संगीत विरासत में मिला था। उनके माता पिता अमीना बी और हुसैन साहब दोनों ही थिएटर व गायकी से जुड़े थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटियों को इसी लाइन में आगे बढ़ाया तो समाज में उनकी खूब आलोचना भी हुई, तिरस्कार भी हुआ, मगर वो टूटे नहीं, डिगे नहीं, अड़े रहे और अपनी बेटियों को बड़ा नाम बनाया। 1942 में आई फिल्म बसंत में भी अमीर भाई कर्नाटकी ने एक गीत गाया था जिसके बोल थे, क्या हुआ कसूर हुए जो हमसे दूर।
ये गीत भी उस साल के हिट गीतों में से एक था। ये वही फिल्म है जिसमें बेबी मुमताज नाम की एक बाल कलाकार का डेब्यू हुआ था। यही बेबी मुमताज आगे चलकर वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा मधुबाला के नाम से मशहूर हुई थी। अमीर भाई कर्नाटकी की निजी जिंदगी की तरफ देखें तो पता चलता है कि उन्होंने 2 शादियां की थी। उनकी पहली शादी हुई थी एक्टर हिमालय वाला उर्फ मोहम्मद अफजल कुरैशी से। ये वही हिमालय वाला थे जिनका खानदान हिमालय दवा कंपनी को चलाता है हिंदुस्तान में। हिमालय वाला फिल्मों में अधिकतर नेगेटिव किरदार के ही निभाया करते थे। वे भी अपने समय के बड़े आर्टिस्ट थे। कहा जाता है कि पत्नी अमीर भाई कर्नाटकी से उनका बर्ताव सही नहीं था। वो कई दफ़ा अमीर भाई पर हाथ भी उठा देते थे। अमीर भाई के कमाए पैसों को अपने हिसाब से वो खर्च करते थे। हिमालय वाला से अमीर भाई इतना परेशान हो गई थी कि उन्होंने उनसे तलाक लेने का फैसला कर लिया। हिमालय वाला से जान छुड़ाने के लिए अमीर भाई ने उन्हें पेशकश दी और खूब सारा रुपया और अपनी एक कार ले लो और मुझे तलाक देकर छोड़ दो। हिमालय वाला ने अमीर भाई की ये पेशकश स्वीकार कर ली और आखिरकार उनका तलाक हो गया। वैसे ये भी बताया जाता है कि अमीर भाई ने तलाक की एवज में जो कार हिमालय वाले को दी थी, एक दिन उन्होंने उसी कार से अमीर भाई कर्नाटकी को एक स्टूडियो से जबरन किडनैप किया था और घर ले जाकर खूब पीटा था। अमीर भाई की दूसरी शादी हुई थी एक फिल्म एडिटर बद्री कांचवाला से। उनकी ये शादी बढ़िया चली। विभाजन के बाद अमीर भाई के पहले पति हिमालय वाला पाकिस्तान चले गए और वहां की फिल्मों में काम करने लगे। जब फिल्म इंडस्ट्री में लता मंगेशकर का उदय हुआ तो अमीर भाई का कैरियर ढलने लगा। ऐसे में उन्होंने एक दफा फिर से एक्टिंग की तरफ रुख किया। कुछ फिल्मों में सपोर्टिंग किरदार निभाए मगर उनकी ये पारी बहुत खास न रही। अमीर भाई ने अपने कैरियर में 150 फिल्मों में से कुल 380 गीत गाए हैं। जब अमीर भाई कर्नाटकी अपने कैरियर के शिखर पर थी तब उन्होंने अपने शहर बीजापुर में अमीर टॉकीज के नाम से एक सिनेमा घर भी बनवाया था। कहते हैं कि इनके परिवार के लोग आज भी सिनेमा घर चला रहे हैं। एक वक्त था जब इन्होंने कर्नाटक में खूब लाइव शोज व कॉन्सर्ट्स भी किए थे। 27 फरवरी 1965 को अमीर भाई कर्नाटकी को एक पैरालिसिस अटैक आया था। 4 दिन तक वो उस अटैक से जूझती रहीं, लड़ती रहीं, लेकिन आखिरकार हार गई। 3 मार्च 1965 को महज 55 साल की उम्र में अमीर भाई कर्नाटकी का निधन हो गया और दुर्भाग्य देखिए फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को बहुत बाद में पता चल सका कि अमीर भाई कर्नाटकी नहीं रही हैं। मैं आपको सितारों के पैदा होने, उनके आसमान में चमकने और उनके अस्त हो जाने की कहानियां सुनाता हूं, क्योंकि दुनिया में कुछ भी जो है हमेशा के लिए नहीं है। तो चिंता ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। अपने समय का, अपने मौसम का और अपने मिजाज का सिर्फ मज़ा लेना चाहिए। तो ऐसी किसी और कहानी के साथ मैं आपके सामने फिर पेश होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।